जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। पहला नियम, कथा का समय बता दूं क्योंकि कथा के समय में बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। किस किस को पता था 3 बजे से कथा है, 2:30 बजे से कथा है? 1 बजे से किस किस को पता था? अच्छा, और किस किस को नहीं पता था 1 बजे से कथा है? ऐसे भी है। तो कल से कथा 12:30 बजे से 4 बजे तक होगी, चकाचक। जब सूरज देव खूब अपनी जोश में होंगे तब हम भी भक्त लोग सब जोश में होंगे। सूरज भगवान अपनी गर्मी दिखा रहे होंगे और हम भी भगवान की भक्ति की गर्मी दिखा रहे होंगे। और निश्चित तौर पर सूरज भगवान हमारी हेल्प करेंगे, देखना। वो कहेंगे डोंट वरी, मैं अपना ताप थोड़ा कम कर लूंगा जिससे तुम्हारा भक्ति का प्रभाव आगे और बढ़े। हम सूरज भगवान को भी कहेंगे, पवन देव को भी कहेंगे, अग्निदेव को भी कहेंगे, तुम भी देवता बन के अधिक मास में कथा सुनो यहाँ पर कल से। ये ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे पवन देव आपको भी। हाँ, आप भी आकर यहाँ बैठो आराम से, 3-4 घंटे आराम से कथा सुनो, ज्यादा मेहनत मत करो आप इधर। अग्निदेव, पवन देव और कौन से देव, वरुण देव, खाटू बाबा तो बैठेंगे, श्याम बाबा तो, और तो आएंगे ही, लेकिन स्पेशली अग्निदेव, पवन देव और सूरज भगवान। प्लीज आप लोग सब यहाँ आ जाइए मंच पे। आप अपने हिसाब से, अब मां मत बैठना, यही अरेंजमेंट करवा देंगे कल से आपका। आप अपने आप आकर विराजें और बड़े प्रेम से आप कथा सुने। सबसे मेरा निवेदन, देवताओं से भी और आप सबसे, पहला नियम क्या? कथा प्रारंभ हो उससे पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें। कथा में जब पुष्पांजलि हो जाए, पूरी हो जाए आरती के बाद, उसके बाद पंडाल छोड़ें। ये पहला नियम। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है हमसे कथा का एक शब्द भी छूटना नहीं चाहिए, इसका मतलब। दूसरा, जो बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं लेके आए हैं उनसे निवेदन है, व्रत रह के कथा सुनो। और जो छोटी छोटी इच्छा लेके आए हैं उनसे निवेदन है, एक समय दोपहर के समय व्रत रखो, शाम को जाके पाओ, चकाचक सो जाओ। और जिनको कोई इच्छा नहीं है वो तो आप कैसे भी कथा सुनो, आपको मोक्ष प्राप्त होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोपहर का भोजन हल्का करें, जिससे दोपहर का, तो अब कहां दोपहर, तो यही होगी। अब दोपहर का भोजन करोगे कि सुबह का ब्रेकफास्ट? जो बाहर से आए, क्या प्रोग्राम है आपका? थोड़ा हम कहेंगे ब्रेकफास्ट यह भी करवा दिया करें, चाय के संग आपको 2 बिस्किट मिल जाया करेंगे, फिर रात को रोटी खाएंगे। जो भी हो आप अपने हिसाब से देख लें, लेकिन कम खाएंगे, पेट पे कम असर होगा, कथा में आलस्य नहीं आएगा, निद्रा नहीं आएगी। नियम, कुछ लोगों को व्रत के साथ कथा सुनना चाहिए, कुछ लोगों को कम से कम सुबह का भोजन नहीं करना चाहिए, और जिनको दवाई औषधि जो लेते हैं, जिनको जरूरी है, वो कम भोजन ले और कथा में पूर्ण विराजमान। तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बहुत आवश्यक है। मानसिक व्यभिचार भी नहीं होना चाहिए। व्यभिचार सिर्फ स्त्री पुरुष के संग से नहीं होता, मानसिक व्यभिचार भी होता है। और आजकल व्यक्ति मानसिक व्यभिचार बहुत कर रहा है, इसीलिए हमारा माइंड सेट नहीं है। लिसन टू मी, मेंटली तौर पर जो विचारधारा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपके विचार और आपके कर्म आपकी इमेज बनाते हैं परमात्मा की नजर में। आपके विचार और आपके कर्म,
आप एक बार कटु शब्द बोल दीजिए, आप जिंदगी भर भुला नहीं सकते। आपका मान सम्मान आपके शब्दों पर, आपके विचारों से पता चलता है कि आप चाहते क्या हैं, आप हैं कौन। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।